आज हमारे बिहार के अंदर में जो गुंडा राज चल रहा है ये सब प्रशासन का ही खेल है जी 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 इसमें सरकार भी मिली भगत है जी क्या बोलते जब आपके यहाँ तो सीधा घर घर में सुनना कट्टा रहता है। अब कट्टा किसको बोलते हम तो वो भी नहीं समझते। जी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच में एक बार फिर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए फुलपरास विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय कुमार जी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दूं कि दुर्गा माता सेवा ट्रस्ट रामनगर के संस्थापक भी हैं और इनसे हमने कुछ समय पहले अर्थात 4-5 महीने पहले जो है शिक्षा व्यवस्था, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर बहुत ही दयनीय था, उस संबंध में जो है इनसे हमने बात की थे। इसी चैनल पे आप देखे भी होंगे और आज मैं फिर उसी संबंध में हम बातचीत करने वाले हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि पहले जो शिक्षा व्यवस्थाएं थी बिहार के अंदर, तो अब जो है शिक्षा व्यवस्था जब से के पाठक जो है सचिव बने, वो अपने हाथ में लिया है सारा कुछ, तो कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। और जब मैंने इनसे बात किए थे विजय जी से कुछ समय पहले शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो काफ़ी मुद्दा इन्होंने जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के इन्होंने उठाए थे कि इस चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। बहुत ही शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार का दयनीय है, इनका कहना था। अब सुधार कुछ हुई है तो इनके हिसाब से क्या और सुधार की ज़रूरत है, या अभी जो सुधार हुई है क्या सुधार जो हुई है ये सही है या क्या है, यह जानकारी हम इनसे लेंगे। वैसे आज रक्षाबंधन का दिन है, तो नेशनल न्यूज हंट के तरफ से तमाम देखने वालों को जो है रक्षाबंधन की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने तरफ से भी सबसे पहले रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, और रक्षाबंधन के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले संतोष जी, नेशनल न्यूज हंट हमारे पास आए, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है जी जी जो फिर से हम लोग कुछ बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले आज रक्षाबंधन का दिन है, सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और देशवासी को बहुत बहुत बधाई और साथ ही शुभकामना देना चाहता हूँ। जी। पहला प्रश्न है आपसे, जो कुछ समय पहले यानी 4-5 महीने हुए होंगे हम लोग शिक्षा व्यवस्था पर यहीं पे बातचीत कर रहे थे, इसी चैनल पे बात किए थे आपने, और काफ़ी जो है पसंद किया गया। आप जो विचार दिए थे आपने, जो शिक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा आपने उठाए थे, तो काफ़ी पसंद किया गया था। तो लेकिन अब जो है थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है जब से के पाठक के हाथ में जो है शिक्षा व्यवस्था आया। तो क्या ये जो सुधार अभी हो रहा है, इससे क्या आप खुश हैं या और सुधार की ज़रूरत है? थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया दें, जो पहले का शिक्षा व्यवस्था और अब का शिक्षा व्यवस्था में अंतर के बारे में। देखिए, आपने बोला जो 5-6 महीना पहले हम लोगों ने आपके माध्यम इसी चैनल पे हमने जो बात रखी थी यहाँ पे, तो उसके अनुसार जो हम अभी कुछ बीच में जो 1 हफ्ता क्षेत्रीय द्वारा किया हूँ, जो अभिभावक लोग है, जो लोग वहाँ पे जो भी अच्छा सुनने को मिल रहा है, जो सर पहले से जो है एक बार आपका सुने थे न्यूज, उसके बाद में देख रहे हैं कभी 5-6 महीने बाद में अच्छा सुधार मिला, हमें भी देखने को भी मिला और सुनने को भी मिला है। लेकिन खुश भी हूँ और ज़्यादा करके अभी भी नाखुश हूँ। नाखुश इसके लिए हूँ कि जहाँ भी जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि स्कूल का जो बाउंड्री है, बच्चे लोग बाहर घूमते रहते हैं, बच्चे स्कूल में बढ़ा है। जहाँ पे पहले हम ही बताए थे 50-60 बच्चे हैं, लेकिन 150 का हाजिरी आ रहा है, लेकिन अभी जो उससे 3 गुना बच्चे बढ़ गया है उनका जान। लेकिन बच्चे देखते हैं रोड पे खेलते रहता है, अगर कभी कुछ भी घटना घटित हो सकता है। तो जो है यहाँ पे हमारे हिसाब से बाउंड्री की बहुत सख्त ज़रूरत है। कितने स्कूल है जो बहुत ही खस्ता हालत है, जिस तरह से कब गिर जाए, कुछ हो जाए, कुछ भरोसा नहीं, जर्जर स्थिति में है। भवन, हाँ, जो उसका भवन है, जैसे अभी मान लीजिए टॉयलेट है, जो बाथरूम है, वहाँ शौचालय है, शौचालय वहाँ पे अब 150, 200, 250, किसी 400 बच्चे पढ़ रहे मान लीजिए आ रहा है, वहाँ पे 2
टॉयलेट नहीं है, 2 शौचालय है। अब 2 शौचालय में आपसे इतने बच्चे कहाँ जाएगा? जी। अब आप उनको डिजिटल जमाने में बनाइएगा, बच्चे तो क्या सीखेगा? वो खेतिए में भेजिएगा। अभी बच्चे वहाँ पे जो है 10 साल का भी है, 14 साल का भी है, लड़के हैं, लड़कियां, सभी तरह के, तो बाहर खेते में जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो 2 बाथरूम है भी, मान लीजिए शौचालय, उनकी सही ढंग से साफ सफाई नहीं है, कर्मी नहीं है कोई साफ सफाई करने के लिए। वहाँ पे इतना गंद देता है जो खड़ा नहीं रह सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहाँ पे अगर 400 बच्चे की 200 है, अगर मान लीजिए एक साथ में अगर 10 बच्चे को टॉयलेट आ गई, शौचालय है, तो क्या करेंगे वहाँ? एक दूसरे के ऊपर तो नहीं करेंगे ना। जी बिल्कुल, है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ जाएगा वो? और बड़ी बड़ी लड़की है 15-16 साल के, तो वहाँ के खेत में जाकर रहेंगे। हैं? तो इस पर ध्यान तो जरूरी है, एकदम जरूरी है। जी जी जी। इस पर तो पूरा ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए ना खुश ये चीज़ के लिए, बाकी पहले से खुश ये चीज़ के लिए, जहाँ भी जा रहे हैं सर, अभी पहले से जो है सुधार हुआ है, टाइम टेबल भी है। दूसरा, अभिभावक लोग का भी ये गलती है, जो बच्चे को घर से छोड़ दिए चले गए, अभी वो रास्ते में पढ़ाई करने गए नहीं गए रास्ते में, उनका भी काम है जो बच्चे को स्कूल को टाइम टू टाइम छोड़े, टाइम पर जाके 5 वहाँ पर जाए, फिर लाने के लिए भी जाए, तो हमारा बच्चा भी सेफ रहे। जी बिल्कुल जी। अब जो इसके लिए गलती है उनका, अभिभावक लोगों का, अगर कल मान रास्ते से किसी ने बच्चे को उठा लिया, कहीं कुछ हो गया, तो क्राइम इसी से बढ़ेगा ना। एकदम। आपका भी जिम्मेवारी है, जो मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ है, क्या है, नहीं, इतना भाई टाइम देखना है, जो भैया हमको बच्चे को लाने के लिए जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेवारी तो आपको भी उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्रथम गुरु तो माँ बाप आप ही है। बिल्कुल। शिक्षक तो आपका सेकेंड गुरु है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास 4 या 6 घंटा बच्चे हैं, आपके पास 18 घंटा बच्चा है, तो आपके बच्चे पर तो आपको ही ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, आप पिछली बार जब हम लोग बात किए थे, तो आपने जो है, जो शिक्षक हैं उस पर आप एक सवाल कह सकते हैं, और सवाल क्या है, वो सही भी था, जो वो लोग जो है सही से पढ़ाते नहीं थे, वो विद्यालय में आकर के जो है वो जो है अपना जो है, जो यानी कि दायित्व उनको निभाना चाहिए वो निभा नहीं रहे थे। लेकिन अब जो है ये किया है, सरकार के द्वारा किया गया है कि वो विद्यालय के जो शिक्षक है मोबाइल नहीं चला सकते हैं, समय पे आएंगे, उनको जो है एक तरह से डिजिटल रूप से जो है उसको हाजिरी लगाने हैं। तो इस तरह का सुधार जो है देखने को मिल रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो बीपीएससी के तहत जो है अब जो है कोई भी विद्यालय में मास्टर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है एग्जाम दे करके, तो इस संबंध में थोड़ा सा आपका राय जानना चाहता हूँ। देखिए, बीपीएससी किया, इससे मैं खुश हूँ, और बहुत अच्छा सरकार ने पहल की, इसके ऊपर अच्छा विचार है और किया होना भी चाहिए। आज एक उदाहरण के तौर पे नहीं, सही मान लीजिए इसको एग्जैक्ट 100%, अगर आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट, कुछ भी अगर तैयार होगा तो स्कूले से होगा। जी जी। शिक्षक ही करेंगे। विद्यालय से होगा। शिक्षक ही करेंगे, चाहे प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल, जब वो पढ़े लिखे रहेंगे तो ही आगे करेगा। बिल्कुल सही बात। इसके लिए मैं खुश हूँ। रही शिक्षक लोग को अगर लगता है हमें इस चीज़ के लिए अगर सैलरी कम है, आप मुद्दा उठाइए, बिल्कुल आप लड़ाई लड़िए, जो हम उनसे पढ़े लिखे हैं, हमको ज़्यादा ज्ञान है, तो हमको भी इस तरह से मिलना चाहिए। रही मोबाइल की बात आपने पूछे, तो 8 घंटे या 6 घंटे जो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको मोबाइल पे बात करने के लिए जो है सरकार पेमेंट नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को पढ़ाने के लिए दे रहा है। बिल्कुल। जी जी। तो आपको जो, आप तो यार स्वयं मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। जी। 8 घंटा आपको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ बच्चे पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको सैलरी ही उसी चीज़ के लिए दिया जा रहा है, आपको नौकरी ही उसी चीज़ के लिए मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब कानून बनाना पड़ा सरकार को, जो भैया आपको मोबाइल लेके जाना है, लेकिन रखना है, यानी कि यूज नहीं करना है। हाँ, एक ही, या तो स्विच ऑफ करके रख दीजिए, या तो ऑफिस में रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी है, बड़े बड़े कंपनी कहीं भी जाइए वही चीज़ होता है, गेट पे भी एंट्री मोबाइल नहीं लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग कोई चीज़ अगर मतलब हम क्या करते हैं, मोबाइल पहले स्विच ऑफ क्यों कर देते हैं? तो हमें वहाँ बात करना है, शांति से सुनना है। बिल्कुल। कुछ भी तो अपने फ़ोन में रहिएगा तो क्या सिखाइएगा, क्या बोलिएगा? अपना काम आपका जो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर बात करने में, घरेलू हिंसा हो जाएगा, बहुत तरह की बात हो जाता है इसमें। तो मोबाइल तो बंद ही रखना चाहिए 8 घंटे, जितना टाइम आपका जो विद्यालय का टाइम है, 8 घंटे 6 घंटे जो भी है, उतना टाइम में मोबाइल बंद ही रखना चाहिए। बिल्कुल। घर से गए वहाँ स्विच ऑफ कर, गेट पे एंट्री नहीं। और आपको अगर बच्चे का अगर 8 बजे का टाइमिंग है, आपको 15-20 मिनट पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। अपने तो क्या साफ सफाई है, कौन सा टेबल टूटा है, कहाँ नहीं है, उस पर वो शिक्षक का काम है ध्यान देना। और सफाई कर्मी भी रखना चाहिए। बोले बाउंड्री जो अति आवश्यक है, जितना जल्दी हो सरकार करे। बाउंड्री के साथ साथ वो गेट होना चाहिए हर एक विद्यालय में।
बिल्कुल बिल्कुल उससे क्या होगा, हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। जी वो विद्यालय के गेट के ऊपर में एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, जो कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं जाए जब तक टाइम नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल ये टाइम पे अगर उनका अभिभावक आए अपना टाइम से लेके और के जाए, बिल्कुल बिल्कुल तो ये करना सरकार का ही काम है। जब आप सरकार अगर टाइट करते हैं वहाँ पे, तो अभिभावक भी ऑटोमेटिक वो अपने सिस्टम में आ जाएगा। जी। तो आपको ये बताइए, आपको लगता है कि जो व्यवस्था अभी जो शिक्षा क्षेत्र में की गई है, तो इससे लगता है कि अब जो है बिहार में शिक्षा का स्तर जो है सुदृढ़ होंगे, बढ़िया होंगे और लोगों का, आम लोगों का फायदा होंगे, आपको लग रहा है? जी, इससे जो है आम लोगों को बढ़िया फायदा होगा। अगर सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो रहा है, सब कुछ टाइम टेबल से हो रहा है, तो ये क्या है, जिसके पास पैसा नहीं पढ़ा पा रहे थे, नहीं जा रहे थे, मतलब बुझिए घर से बहुत तरह से दुखी रहते थे वो, हम कहाँ से पढ़ाएंगे, फीस नहीं दे पाते थे। हम लोग को भी कितने बार फोन, सर स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ा मदद करिए, हेल्प कर दीजिए, जो सर 4-4 महीने से फीस नहीं दे पाया हूँ, तो कम से कम इतना तो है। यानी कि प्राइवेट में जी, तो अभी प्राइवेट में कम और सरकारी में बच्चे ज़्यादा भी आएंगे, क्योंकि सरकार अच्छा है, खाना दे रहा है, कपड़े दे रहा है, बुक तक दे रहा है, तो आपको अब क्या देगा आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कम फायदा उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए ना बच्चे की शिक्षा के लिए, जो हम उनकी उज्ज्वल भविष्य के लिए। ये नहीं कि आपके घर पे बैठे रहिए। अब सरकारी स्कूल है तो सरकारी की तरह छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं, वहां भी जाइए, टाइम टेबल से बच्चे को लाइए, लेकर के जाइए, लाइए। अगर जहाँ नहीं, अगर बाउंड्री होने से हम बोले आपको गेट लग जाएगा, एक सिक्योरिटी गार्ड बढ़ेगा, तो हो सकता है लाखों आदमी को रोजगार भी खुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हर एक स्कूल में 24 आवर्स यानी 24 घंटे में आपको 2 वॉचमैन चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड, तो उनका भी नौकरी लगेगा, बिल्कुल। वहाँ पे सफाई कर्मी होना चाहिए। शिक्षक तो आपको साफ सफाई नहीं करेगा जी, नहीं करेगा, बिल्कुल। सफाई कर्मी के अलग से आप संगठन बनाइए, जैसे नगर पंचायत में कर रहे हैं तो वहाँ सफाई कर्मी दिए है ना, तो स्कूल के लिए भी अलग से इसका करिए। सफाई कर्मी हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, उससे हमारे नज़र में लग रहा है पूरे बिहार में लाखों का नौकरी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है सबको, और इससे हमारा शिक्षा व्यवस्था में अच्छे सुधार मिलेगा, अच्छा पकड़ रहेगा जी। अच्छा, पिछली बार आपने जो चर्चा किए थे तो 2-3 चीज़ का जिक्र जो आपने किए थे वो अभी भी याद है और उस वीडियो में है। आप जो, और सबसे पहला और सबसे बढ़िया चीज़ आपने बताए थे कि जो शिक्षक है वहाँ पे जो है विद्यालय में जा कर के खैनी लगाते रहते हैं, पढ़ाने पे ध्यान उसका नहीं रहता है, मोबाइल देखने लगता है वहाँ पे। तो इस तरह का जो आपने बात किए थे, लेकिन अब देखिए के पाठक जो है मात्र 2-4-5 महीने के बाद जो है अब मोबाइले को लाना प्रतिबंध लगा दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने हैं। तो ये थोड़ा सा अनुभव गेन आपने कहाँ से किए थे, क्या विद्यालय में गए थे, कैसे ये चीज सबका जो है जानकारी प्राप्त हुई थी, गेन किए थे आपने, ये बताइए। देखिए, जब से मैं ये समाज सेवी में आया हूँ, समाज सेवी बोली राजनीति जो भी दिल से सेवा दे रहा हूँ, तो मैं जब भी जाता हूँ तो हर एक गाँव, गरीब से गरीब अच्छी जगह बैठता हूँ, स्कूल पे ध्यान तो ज़्यादा ही रहता है, कहीं पे क्या है, तो वहाँ जाने के बाद देखता था ऐसा ऐसा है, पूछते थे बहुत टीचर लोग, जो भी दोस्त लोग है, क्या कैसा चल, सर हम क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे सब जगह सारे सब ठीक है, सब कर रहे तो हम भी नहीं ना करेंगे, कोई तो आगे बढ़ोगे तो ही होगा, तो आगे बढ़ने की कोशिश करो, बढ़ा। वो कुएं में कूदे तो हम भी कूदेंगे, उसके पीछे तो वो नहीं ना होगा, कोशिश करो, कूदा क्यों, उसके कारण क्या था, बिल्कुल उनके तो जानकारी नहीं लेना, किस कर लेना, क्यों कूदा, कि वो भी कूद, हम भी कूद जाए। तो वही चीज़ हम जब जाते हैं तो सभी जगह नियमना करता हूँ, न करने के बाद में देखता हूँ कि उसको जो कैसा किस तरह से होना चाहिए, मैं दिल से, मतलब मैं चाहता हूँ कोई चीज़ को, बिल्कुल बिल्कुल। हम पहले ही बोले, हम शहर को गाँव नहीं बना सकते, लेकिन गाँव को शहर बना सकते हैं। जी। तो वही चीज़ है, तो उसी तरह से मैं जब जहाँ जाता हूँ तो पूछताछ कर लेता हूँ कैसा क्या है, क्या दिक्कत है, वहाँ से जानकारी आपको जानकारी प्राप्त हो जाता है हमें, अच्छे से वो लोग जानकारी भी देते, ठीक है सर ऐसा ऐसा है, क्या है, क्या दिक्कत हो रहा है, तो स्कूल अभी क्यों नहीं बना सर, हम लोग क्या करेंगे, हेड मास्टर है तो ऊपर जो है पदाधिकारी जो जिले में बैठे हैं तो वो लोग के हाथ में है। तो मैं तो सरकार से ही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, जो आप जितना जल्दी हो सके, जिस स्कूल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, अच्छा है, मैं खुश हूँ इससे, लेकिन नाखुश इसके लिए हूँ कि जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान देने की बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अभी बहुत सारे स्कूल जाके देखिए ना, जैसे 1-2 जो है भवन गिरा हुआ है, वो बन नहीं पा रहा, क्यों? सही बात है, तो स्कूल के रहेगा तभी तो वहाँ पे स्कूल के लिए ही, विद्यालय के लिए आपके पास फंड नहीं है, बिल्कुल एकदम फंड है, वहाँ करोड़ अरबों का है क्या खर्चा,
जो हमारे बच्चे का बोलते हैं भविष्य, जैसे सरकार बोले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो भैया बेटी कहाँ से पढ़ेगा, बेटा बेटी कहाँ से, स्कूले से ना पढ़ेगा, भवन रहना भवन रहेगा तो ही ना है। आपका अच्छा भवन है तो अच्छा सीखेगा वहाँ बच्चा, तो ही नॉलेज होगा। कंप्यूटर भी हमारे हिसाब से जो हाई स्कूल है, इसी तरह के स्कूल जो अच्छा है उसमें कंप्यूटर भी होना चाहिए जो बच्चे को सीखने को मिले। बिल्कुल कंप्यूटर भी होना चाहिए, जमाना में जमाना है। और वो बच्चा कहाँ जाएगा, कंप्यूटर सीख नहीं पाएंगे। अब कहीं भी जाइए, अगर कोई बच्चा प्राइवेट नौकरी में कहीं जाता है तो सीधा पूछता है तो आपको कंप्यूटर आता है, अब उसने कहीं सीखा है तो कहाँ जाएगा वो? अभी बाहर में बचपन से उनको सीखने की जरूरत है। स्कूल में नहीं दीजिए, उसका एक टाइमिंग होता है, हफ्ते में 1 वीक में 1 टाइम जो 2 घंटा आधा घंटा बैठाने का, धीरे धीरे उनको नॉलेज में आ जाता है दिमाग में, जहाँ ये भी करने की आवश्यकता जो आजकल के जमाने में कंप्यूटर ही बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो सुधार शिक्षा व्यवस्था में बिहार को देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी तो नहीं हुई है लेकिन कुछ देखने को मिल रहा है, तो क्या इस तरह का सुधार अन्य विभाग में भी होने की जरूरत है? और वो विभाग कौन सा है जो जिसको सबसे ज़्यादा ध्यान इसके बाद देने की जरूरत है, सरकार को देनी चाहिए? देखिए, जो आपने बोले बहुत सही बात पूछा आपने और इसके जवाब भी सही से दे रहा हूँ। ये जो प्रशासनिक विभाग है, सरकार को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारे बिहार के अंदर में जो गुंडा राज चल रहा है, ये सब प्रशासन का ही खेल है जी। इसमें सरकार भी मिली भगत है जी। मैं दोनों को लूंगा, एक को नहीं दारे हाथ लूंगा, दोनों को लूंगा। प्रशासन और सरकार दोनों मिली भगत है। आज अगर कोई जाए, कहीं पे जाइए अदर स्टेट में, बड़े बिजनेस पूछिए, जो हमारे स्टेट में बोला कहाँ वहाँ कहाँ, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी ज़्यादा है। बिल्कुल। जहाँ देखिए, बीच में सुने अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले एक पत्रकार जो अच्छा काम कर रहा था, विमल यादव अररिया में, उसको गोली मार दिया है। तो डर के मारे ये लोग भी उठाने को नहीं चाहते हैं मुद्दा, क्या करेगा बेचारा? सही बात है, बिल्कुल। तो ये किसका काम है? सरकार का। सरकार अगर टाइट करता है प्रशासन को तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। अगर कोई फैक्ट्री को, अगर इंडस्ट्री यहाँ डाले, कहाँ से डालेगा कोई? यहाँ क्राइम यहाँ है, सीधा बोलते जब आपके यहाँ तो सीधा घर में सुनना कट्टा रहता है। अब कट्टा किसको बोलते हम तो वो भी नहीं समझते, लेकिन सुनने को मिलता है। आज कट्टा देखे नहीं किसको, हाँ बंदूक सुनते हो, लेकिन कट्टा भी क्या होता है हमें ये भी नहीं पता है। अगर आप लाइसेंस बनाने के जाइए तो जूते घिस जाएंगे, लाइसेंस नहीं मिलेगा, आर्म्स का लाइसेंस। लेकिन कट्टे सबके घर में सुनते हो, सबके पास है। तो बोलते वहाँ का हम जो बिजनेस डालेंगे हमको मरना है। तब सरकार जब सपोर्ट करेगा तो ही इनको बिजनेसमैन आपके यहाँ बिजनेसमैन आएगा। बिल्कुल, एकदम सही बात है। अभी बाकी शहरों में जाइए, अच्छे से आदमी बिजनेस करे, सब कर, कितने से पूछे, हमारे बोलते नहीं ये चीज़ के लिए हम लोग सरकार को बोलिए, हमारी जिम्मेवारी लेगा। जी। जान का नुकसान का, सभी कुछ का नुकसान होगा तो कहाँ से बिजनेस चलेगा? कहाँ से भाग जाएगा ना। जी। तो इसी जैसे कि शराबबंदी है, फिर भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर रोज शराब ये चीज शिकायत मिलता है। या आपको तो नाम में मत लीजिए। अभी प्रशासन क्या कर रहा है, ये जो गुड्डी गुड़िया वाला खेल हो गया है, जो बोलते हैं ना, कहावत है पहले हम लोग पढ़े थे, चोर सिपाही का खेल, तो वही चीज है। गली गली जो शराबी और पीछे पीछे पुलिस, और पैसे के लिए भाग रहा है या पकड़ने के लिए उसको जा रहा है। सही में अगर प्रशासन और सरकार चाह ले तो कहीं भी आपको दारू दिखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये जो है हमारे हिसाब से मुझे लगता है जो हाई लेवल से ही ये ऊपर के स्तर से ही ये कराया जा रहा है। बिल्कुल। जी। हाँ, ऊपर से ही कराया जा रहा है। तो दारू जो है सोच, जब बंदी में है, हम ये नहीं बोला और स्टेट में होगा, लेकिन जो बिहार के अंदर में इतना कहीं के अंदर में जितना हो रहा है, गली गली देख रहे हैं हम। जब देखिए तो रात हो दिन वहाँ पकड़ रहा है, वहाँ वो कर रहा है। जब पकड़ ही रहे तो आ रहा है कहाँ से? बिल्कुल। उसको भय नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है, उसको भय, थोड़ा भी भय, यानी डरे नहीं है। आप सही ढंग से कार्रवाई नहीं, या तो इसके ऊपर जो आप दारू वाले को पकड़ रहे हैं ना, जो भी कार्रवाई है, जो भी कारोबारी कर रहा है, कहीं का भी हो, चाहे हमारा ही गांव का क्यों नहीं हो या पूरा बिहार का ही हो, कहीं का भी हो, तो इसके ऊपर इस तरह से सजा दीजिए, इतना उनको सजा दीजिए, इतना फाइन मारिए आगे करने को। और सोच भी नहीं, सोचने की तो दूर की बात है, आएगा ही नहीं। लेकिन ये लोग क्या कर लेंगे, पैसा लेके वहाँ छोड़ देते। तो आते, आप ही सोचिए, इतना दिन रात मेहनत कर रहा है पकड़ने के लिए, तो आता कहाँ से है? सही बात है। उनको मालूम है पकड़ेगा, दे देंगे भैया 50,000 के 10 जो दे देंगे।
फिर कमाएंगे दे देगा। फिर वही इसका काम बढ़ावा शुरू- कौन दे रहा है? सरकारें दे रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार टाइट कर दे प्रशासन को तो सरकार तो प्रशासन ही ना करेगा। प्रशासन अभी अपनी नहीं मर्जी से कर- थोड़ी कर रहा है। नहीं, 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 और अपने मर्जी से प्रशासन को भी गलती अपने मर्जी से नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर से ही चल रहा है खेल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो मुट्ठी कमाई यहाँ से हो करके वहां तक जा रहा होगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में थोड़ा सा अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट में भी ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोलूँगा। रक्षाबंधन की पावन पर्व है आज, भाई बहन का अटूट पर्व है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई जी और शुभकामना देना चाहता हूं आपके माध्यम से। और आपका नेशनल न्यूज हंट चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज फिर से आप मुझे जी। मौका दिया बात करने के लिए। जी। धन्यवाद। तो ये थे विजय कुमार जी, हमसे बातचीत कर रहे थे। मौका मिलेगा तो फिर आगे बात करेंगे अन्य मुद्दे पर। तो आप देख रहे थे नेशनल न्यूज हंट, इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट बिहार।